हर शुक्रवार को लड़की अपनी साइकिल पर एक लोमड़ी की पूंछ लगाती थी और पेंट के डिब्बे को फोड़ देती थी। पूरी तैयारी करने के बाद जैसे ही हॉर्न बजा, लड़की बिजली की गति से आगे बढ़ी। उसके पीछे मौजूद पुरुष 5 तक गिनने के बाद तेजी से उसका पीछा करने लगे। अगर कोई फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले लोमड़ी की पूंछ पकड़ लेता तो उसे 1000 रुपए का नकद इनाम मिलता, लेकिन अगर कोई नहीं पकड़ पाता तो लड़की को 5000 रुपए का भारी भरकम इनाम मिलता। जीतने के लिए दोनों पक्षों ने शहर में एक पागलपन भरी दौड़ शुरू की। लड़की के तेल के डिब्बे से गिरता पेंट पीछे के प्रतियोगियों को उसका रास्ता आसानी से दिखा देता था। पीछा करने वालों से छुटकारा पाने के लिए लड़की को न केवल ताकत की जरूरत थी बल्कि तेज दिमाग की भी। जब उसने देखा कि पीछे वाले लगातार उसका पीछा कर रहे हैं तो एक तीखे मोड़ के बाद उसकी नजर सामने एक ठेले पर पड़ी। चतुराई से जीतने के लिए उसने जोर लगाकर ठेले पर छलांग लगा दी और उस पर सवार होकर अपने प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया। जब पेंट का निशान अचानक खत्म हो गया तो वे इधर उधर तलाश करने लगे, यहाँ तक कि लड़की के पास से गुजरते हुए भी उन्हें उसका पता नहीं चला। जब सभी दूर चले गए तो लड़की ने फुर्ती से ठेले से छलांग लगाई और एक मोड़ लेकर दूसरी गली में पहुंच गई, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि उसने गलती से अपनी लोकेशन उजागर कर दी। लड़की ने तुरंत उठकर तेजी से पैडल मारना शुरू किया ताकि उस लगातार पीछा करने वाले प्रतियोगी से छुटकारा पा सके। जब उसने देखा कि वह प्रतियोगी साइकिल से गिर गया तो वह उत्साह से भर उठी, क्योंकि अब वह फिनिश लाइन से बस एक कदम दूर थी। लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो 7 साल पहले गायब हुए उसके पिता से बहुत मिलता जुलता था। लड़की एक पुलिस कार से टकरा गई। चूंकि यह गैर कानूनी दौड़ थी, सभी इधर उधर भाग गए और दौड़ बराबरी पर खत्म हुई। लड़की को बिना किसी शक के पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कुछ देर बाद एक महिला जिसका नाम एना था, लौरा को जमानत पर छुड़ाने पुलिस स्टेशन आई। वह लौरा के पिता की खास सहायक थी। 7 साल पहले जब लौरा के पिता एक हादसे में लापता हो गए तब से एना कंपनी के छोटे बड़े काम संभाल रही थी। लौरा से दोबारा मिलने के बाद एना ने उसे बार बार समझाया कि वह कंपनी संभाले और अपनी विरासत हासिल करे ताकि उसे कुछ हजार रुपए के लिए ऐसी बेतुकी दौड़ में हिस्सा न लेना पड़े। लौरा ने अब तक विरासत इसलिए नहीं ली थी क्योंकि इसके लिए उसे अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता। लौरा का मानना था कि अगर वह हस्ताक्षर कर देती है तो उसके पिता का लापता होना उनकी मृत्यु के रूप में दर्ज हो जाएगा, जो वह कतई स्वीकार नहीं करना चाहती थी। लेकिन पिता के लापता होने के 7 साल बाद भी लौरा को उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। पूरी रात सोचने के बाद लौरा सुबह सुबह अपने पिता की कंपनी पहुंची ताकि मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके अरबों की विरासत हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही वह हस्ताक्षर करने वाली थी, वकील ने एक खिलौना ब्लॉक निकाला और उसे लौरा को सौंपने की तैयारी की। लौरा ने एक नजर में पहचान लिया कि यह वही चीज थी जिसे उसके पिता जिंदा रहते वक्त हमेशा अपने पास रखते थे। उसने ब्लॉक को हाथ में लेकर हल्का सा घुमाया और अचानक एक छिपा हुआ डिब्बा खुल गया। उसमें एक चाबी थी। ये समझते हुए कि शायद उसके पिता उसे कोई संदेश देना चाहते थे, लौरा ने फौरन कंपनी छोड़ दी और तेजी से अपने पिता के बंगले में पहुंच गई। आखिर में एक बात और